हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज हम बीए पार्ट 1 2023 टू 27 के जितने भी हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र एवं छात्रा हैं उनके लिए ये काफ़ी ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ गया हूँ, ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये महा मैराथन क्लास है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच है। अगर आप इसको अच्छा तरीक़ा से देख ले रहे हैं और सारे प्रश्नों को अगर आप अच्छा तरीक़ा से याद कर ले रहे हैं दोस्तों, तो आपको हम बता दें दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम में जो नंबर है वो आपका 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो आपका 20 का 20 क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई होने वाला है दोस्तों। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि, पेन ले लेते हैं, आर्य शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी जो आर्य जो शब्द है उसका शताब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य का जो शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य का मुख्य देन है, आर्य का मुख्य देन जो था वो था साहित्य, उनका मुख्य देन था। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यानी जो भारतीय आर्य थे उनका सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे, अगर आपसे पूछ दे सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको अथर्ववेद। क्लियर दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला ये रहा हमारा, वेदांत किसे कहते हैं। तो वेदांत उपनिषद को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें वेदांत कितनी की संख्या कितनी होती है, तो वेदांत की टोटल संख्या जो होती है वो आपकी होती है 6। क्लियर दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मवेद किसे कहा गया है। तो जो ब्रह्मवेद कहा गया है वो हमारा अथर्ववेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा गया, यानी पंचम वेद कहा गया है। तो वो जो होगा वो आपका हमारा हो जाएगा महाभारत। ठीक है, कौन सी लिपि को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन, सौर सिद्धांत के लेखक हैं। तो सौर सिद्धांत के जो लेखक था वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शल्य उपकरणों का वर्णन मिलता है, यानी शल्य उपकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो हमें अथर्ववेद में हमको उसका जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन 10, प्राचीन भारत में पृथ्वी की परिधि ज्ञात किया है। यानी जो प्राचीन समय में वो पृथ्वी का जो परिधि था उन्होंने किसने ज्ञात किया हुआ था, तो आर्यभट्ट ने किया हुआ था। क्लियर दोस्तों, देखिए ये ब्रह्मास्त्र बैच है, आपको जो भी होगा, आपको डाउट, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न स्मृतियों में कौन सी स्मृति गुप्तकालीन इतिहास के प्रशासन का स्रोत है। तो वो है विष्णु स्मृति। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की जो संख्या है वो हमारी होगी 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लेखित है। तो वो हो जाएगा हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। यानी 20 शब्द का जो उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार हुआ है, तो आपको 170 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो है वह है आपका 18। ठीक है दोस्तों, आइए अगला को देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो जो प्राचीनतम जो स्मृति है वो है सबसे प्राचीन मनुस्मृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, यानी युद्ध का देवता किसे समझा जाता है ऋग्वेद में, तो वो समझा जाता है इंद्र को। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, यानी कितने ऋचाएँ हैं, तो वो जो आपका हो जाएगा आंसर 1028। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद क्या है, तो स्रोतों का संकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग का अर्थ हुआ यानी उसका जो क्या हुआ था निष्क शब्द का, तो वो था सिक्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, वो कहाँ के शासक थे, तो वो थे केकय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, तो वो थे अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न जो था मुख्यतः किस में विश्वास करते थे, तो वो किस पे विश्वास करते थे, बलि एवं कर्मकांड पर।
जो अभी भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। जैसे अभी मेला लगता होगा, आप लोग सुने होंगे गौरी माई का, लेकिन अब उतना नहीं प्रचलित, मतलब प्रचलित वहाँ पर बलि अब नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी बलि प्रथा उतना प्रचलित नहीं है। फिर भी कुछ लोग लुकाव के वगैरह साइड से बलि देते हैं, यानी बकरा का, ठीक है। और कर्म कांड का अर्थ हुआ कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम, मेरा जो अगला जन्म में जो होगा वो आदमी के यानी मनुष्य की योनि में मेरा जन्म होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ गए। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वो था गला का, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रियता शासन प्रणाली थी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला जो है ऋग वैदिक धर्म था, ए बहुदेववादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो किसको समर्पित है? तो वो था इंद्र को समर्पित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यानी आपको जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। दोस्तों इसमें हम आपको 5 सेट, मैं जब इस सारे प्रश्नों का चैप्टर बाय चैप्टर करा दूंगा तो मैं इसका जो है आपको 5 मॉडल सेट भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका भी डिस्कशन इस वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इसका PDF है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो उसका जो किया गया था तो उदयागिर स्थित वाराह मूर्ति का, ठीक है। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपको ऊपर ही बताए हुए थे 6। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो रचयिता है वो है वाल्मीकि। दोस्तों ये रामायण और महाभारत की काफ़ी भी क्वेश्चन है, आप इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। जो रामायण के जो रचयिता थे वो थे वाल्मीकि जी, और महाभारत के जो रचयिता हैं वो थे वेद व्यास जी, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, यानी जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म प्रमुख क्या था? तो उनका जो धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, ठीक है। अब आइए यूनिट 2 यानी आपका जो चैप्टर 2 है उसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, और उसके बाद हम जो है इसका जो भी आपका चैप्टर है उसका एक मॉडल से 5 गो मॉडल सेट है, आपको उसको भी रिवीजन फटाफट करा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट जो भी है आप पढ़ के उसको समाप्त कीजिए और एकदम अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइए, ठीक है। हम लोग का आपके पास जो है टारगेट हमारा सारे बच्चे का 95+ आना चाहिए, ठीक है। वैसे 22 to 25 वाले के छात्रों का काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़े हुए थे सारे का फर्स्ट डिवीज़न है, और मेरा हम लोग का जो है जो ऑनर्स पेपर में सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो हम लोग का 88% गया हुआ है, ठीक है, ऑनर्स में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो वो कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में किस आचार्य ने प्राकृतिक को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा गया है? तो उन्होंने किसने क्या कहा था? तो राजशेखर जी ने कहा हुआ था कि जो प्राकृतिक भाषा है वो मीठी है और संस्कृत भाषा जो है कठोर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक प्रकाश किसकी रचना है? तो जो प्राकृतिक प्रकाश जो हमारी रचना है वर रुचि का जो उनका रचना है, ठीक है, प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की किस अवस्था को अपभ्रंश या अहवट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है तृतीय को। मध्य भारतीय आर्य भाषा अंतिम रूप है। अंतिम रूप कौन सा है? तो अपभ्रंश। अशोक के समय राजभाषा थी, यानी अशोक के जो शासन काम कर रहे थे तो उस समय का उसका क्या भाषा थी? राजभाषा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाद विचित्र को प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश और अहवट से, ठीक है। अहवट कार्य था, यानी कार्यकाल कितना था? तो आर्यवाल का जो था वो था आपको 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी थोड़ा बाद तक, ठीक है। किस भाषा को देवों को भाषा कहा जाता है? यानी देवों को भाषा किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है सांस्कृतिक।
संस्कृत भाषा को देवों भाषा कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोगनलाय के अनुसार पाली में कुल कितनी ध्वनियाँ होती है? तो वो होती है 43। बौद्ध त्रिपिटक की भाषा थी, बौद्ध जो त्रिपिटक की जो भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो उसे परुणी नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में पूछ रहा है। ठीक है, परुणी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किसने किया था? तो हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर में तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? तो वो था सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी? यानी जो शून्य की आविष्कार किसने किया हुआ था? तो आर्यभट्ट ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। प्राचीन भारत में दाईं से बाईं और लिखे जाने वाले लिपि हैं, तो जो वो लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो वो है आपके खौराष्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद के द्वारा हुआ है? तो वो जो हुआ है ऋग्वेद के द्वारा हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, जो प्राचीन रूप कौन सा है? तो वो है हमारा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आर्यभट्ट का योगदान किस क्षेत्र में है? तो आर्यभट्ट का जो योगदान था हमारा खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में काफ़ी योगदान उनका है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना जो हुई थी 5वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच सिद्धांत के लेखक निम्न में कौन है? तो जो पंच सिद्धांत के जो लेखक थे वो थे 12 मिहिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, यह सर्वप्रथम कहा था? यानी चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा थे। ठीक है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, यानी जो प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो जो हमारा स्थित है पश्चिम पंजाब में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सिद्धांत के लेखक था, यानी सौर सिद्धांत के लेखक कौन है? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारकों के रूप में जिन अधिकारियों को नियुक्त की थी वे कहलाते थे? तो वह धर्म महामात्य कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते थे? धर्म महामात्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख इत्यादि प्रायः किस लिपि में लिखी गई थी? तो वो जो लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय कौटिल्य मगध के किस शासक के गुरु व राजनीतिक सलाहकार थे? तो वो थे विश्वविद्यालय कौटिल्य मगध के किस शासक के गुरु व राजनीतिक सलाहकार थे? तो वो किसके थे? तो चंद्रगुप्त के। अगर राजा बनाए हुए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनाने में सबसे बड़ा हाथ कौटिल्य का ही था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? वो है अंग। जातक संबंधित है, जातक किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर जी का जो जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था मैंने किस जगह स्थान पे पूछ रहा है तो आपको वैशाली नगर में हुआ था। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो उन्होंने कहाँ से किया था? तक्षशिला में। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? तो जो प्रमुख देवता है वो है आपके इंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जैन के प्रथम तीर्थक कौन थे? तो जैन के जो प्रथम जो तीर्थक थे वो थे ऋषभदेव। जैन का अंतिम तीर्थक कौन थे? तो वो थे महावीर। ठीक है दोस्तों, जैन तीर्थक किस वर्ण के थे? तो वो थे माने किस मतलब खानदान के थे? तो वही पूछ रहा है, तो आपको वो थे क्षत्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैनों के अनुसार उनका सबसे बड़ा देवता कौन था? तो जिन। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाविनाशकारी। ठीक है, क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया हुआ था? सारनाथ में दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम यानी बुद्ध का मृत्यु कब हुई थी? तो वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
जो मृत्यु हुई थी वो 641 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के मुख्य सार्थक किस वर्ग के थे? तो वो थे वैश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किसके घर किया था? यानी जब उनकी मृत्यु होने से पहले वो किनके घर खाना खाए हुए थे? तो वो खाए हुए थे चुंद के घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, यानी जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है अंग। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था? तो वो होगा अशोक। बौद्ध के परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक के बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? वो थे हारीति। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे हमारे, वो थे कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देवी देवताओं का पूजा। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ? वो है अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी 5वीं में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो किस शासक ने किया था? गुप्त वंश के शासक ने किया था। ठीक है, दशमलव पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग किया भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर का यूनिट 3। ठीक है, 2 यूनिट खत्म हो गया, तीसरा यूनिट फटाफट हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, दर्शन शब्द का उत्पत्ति हुई है, तो वो है दृश्य धातु से। अगला क्वेश्चन, दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन का अर्थ है तो जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, जिसके द्वारा क्या देखा जाए। जैन दर्शन के प्रणेता यानी प्रवर्तक हैं, तो वो थे महावीर। ठीक, बौद्ध ने कितने आर्यों का सत्य बतलाए? तो वो कितने आर्यों का सत्य कहलाए थे? तो 4। ठीक है, हीनयान तथा महायान संप्रदाय हैं, तो वो थे हीनयान तथा महायान, वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पुरुषार्थात के कितने प्रकार की विविचलित है? तो वो है 4 प्रकार के। ब्राह शब्द का जो व्युत्पत्ति धातु से हुई है, तो वो हुई है व्रीहि से। ठीक है, जैन दर्शन संबंधित नहीं है, तो वो है क्षणिकवाद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है? तो वो था वेद। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा कौन है? तो जो प्रारंभिक जो शाखा है वो है संख्या। यत्र नयुक्त पूजनीय रमन्ते तत् देवता किस ग्रंथ से उदित है? तो वो है मनुस्मृति से ये जो श्लोक है वो उत्पन्न हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि ऋग्वेद का मुख्य विषय था, यानी जो ऋग्वेद का जो मुख्य विषय क्या था? देवी देवताओं की स्तुति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वर्ण व्यवस्था विकसित हुई थी, यानी जो वर्ण व्यवस्था कहाँ विकसित हुई थी? तो वो हुई थी उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम है, तो जो प्रमुख देवता कौन से है? इंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य था, वो था आपका करेक्ट, इसका जो आंसर हो जाएगा करु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार बन गया, यानी जाति का जो आधार क्या बन गया? तो वो जन्म से ही बन गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में नारी की अवस्था सी पहले से खराब हो गई। अगला क्वेश्चन जो है, सतत उत्तर वैदिक काल एक क्या है? वाद्य यंत्र था। कौन सा वेद आर्य संगीत काल का स्रोत माना जाता है? तो वो जो है आपको सामवेद को संगीत काल का स्रोत माना गया है। ऋग वैदिक काल की तिथि थी, यानी ऋग वैदिक काल की तिथि क्या थी? तो उसका जो आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? तो 1000 से 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेद का दूसरा जो नाम क्या है? तो वो है श्रुति। ठीक है,
समझ गए। कहीं आपको श्रुति भी पूछ सकता है, श्रुति की संख्या कितना है या फिर वेद का संख्या कितना है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी पुरंदर किसके लिए यूज किया गया शब्द, तो वो इंद्र के लिए किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसके सम्मान में की गई थी, तो वो सावित्री के सम्मान में किया गया था, ठीक है। ऋग्वेदिक की मूल लिपि थी, कहाँ गया, यहाँ पे है हम लोग, ठीक है, ब्राही। त्रय नाम है, यानी त्रय की क्या है, तो 3 वेद का संबंधित है, ठीक है। संस्कारों में कुल संख्या कितनी होती है, यानी संस्कार जो होती है वो कितनी होती है, तो वो हो जाएगा आपका 16, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो जो ऋग्वेद पर आधारित है वो है हमारा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अगहनता से माना गया है, तो वो है गाय, यानी मारने योग्य नहीं माना गया है, ठीक है। आज भी हमारे समाज में नहीं मारा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिला है, तो वो है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो वो है ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो हमारा लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे, तो जो उनके समर्थक थे वो थे वैश्य, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। बौद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो वो किनके द्वारा किए गए थे, तो जापानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया हुआ था, तो वो दिए थे सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन काल के नाम क्या है, तो अवंतिका, ठीक है। अगला, नालंदा कहाँ पर स्थित है, नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी जो जैन जो धर्म थे उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, तो वो था अंग। चाणक्य या कौटिल्य सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम था, तो वो था अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, सौर सिद्धांत के लेखक था, यानी जो सौर सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी, तो वो होगा गुप्त वंश के शासक ने किया हुआ था। दोस्तों आपको सोना नहीं है, आज इसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आज जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो 20 नंबर का है वो आपको फटाफट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पेन ले लेते हैं हम फटाक से। ब्राह्य तथा आत्म जो पारस्परिक संबंधों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वह है उपनिषद। अगला क्वेश्चन, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, यानी जो प्राचीन जो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपको पश्चिम पंजाब में स्थित है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको रिपीट किया जा रहा है, रिपीट इसमें है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपका ये लगले जो है आपका रिपीट भी क्वेश्चन है, तो आपको रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे उदयनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो वो है राजगीर में स्थित है। अपना राजगीर कहाँ है, तो आप अपना बिहार में स्थित है। कभी टाइम मिले तो आप भी जाइए राजगीर, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो किया हुए थे वो तक्षशिला से किए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व 16 महाजनपद विश्व के निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है, मैंने सूचना मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों के युग मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी,
तो किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद का जो था उसका, तो किसका मैम पढ़ाई होंगी आप लोग को? तो वो था आपका सूरसेन का। ठीक है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव तो मैं करा दे रहा हूँ, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्टिव है, प्रियंका मैम ने ऑलरेडी उसका क्लास महा मैराथन लगा दिए हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को समाप्त होने के बाद। ठीक है, अभी नहीं जाइए, आप जिस काम से आए हैं ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव जो है आपका और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत महाजनपदों की संख्या थी, तो वो थी कितनी? 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल माना जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल कब से कब माना जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी, तो वो हो जाएगा चेंदी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग मथुरा, इनमें किसकी राजधानी थी? तो वो किसकी थी? वो सूरसेन की थी। ऊपर भी हमने क्वेश्चन को देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं सदी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन कौशल की राजधानी थी? यानी कौशल की राजधानी उस वक्त कहाँ पे थी? तो अयोध्या में इसकी राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। सोना प्राप्ति करने के कारण सिंधु कहाँ गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरमणि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सोने के चिड़िया कहा जाता है? यानी किसे सोना का चिड़िया कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है? किसमें लोहे के लिए श्याम या कृष्ण अयस्क का प्रयोग किया है? तो वो है अथर्ववेद। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने किया? आर्यभट्ट ने। प्राचीन समय पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया, यानी किससे जोड़ा गया? तो वो धर्म से जोड़ा गया है। अभी भी देख सकते हैं कि धर्म से जोड़ा गया है कि पीपल को, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, बरगद, अभी भी पीपल का जो पेड़ है उसको पूजा किया जाता है, नीम का पेड़ को पूजा किया जाता है कि नहीं? तो वही पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया, तो वो क्या था? धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम अंतरिक्ष दृश्य अस्थि वर्णित है, तो वो है ऋग्वेद में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। किसके लिए कहा गया कि हमें अपना पुत्र मानकर उसी तरह ध्यान प्रदान करती है जिसकी गाय के दूध मिलता है? तो वो है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें विष के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार का वर्णन है? तो वो है अगन तंत्र। अगला क्वेश्चन। कांत शक्ति बढ़ाने और संतु उत्पत्ति के लिए प्रचलित है? वह है वाजीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन कनिष्क के दरबार में राजवैद्य था? तो जो कनिष्क के राजवैद्य कौन से थे उस वक्त? तो वो थे धन्वंतरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य याचिका के जो प्रणेता कहलाते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। आगे जो है, इसको पेन ले लेते हैं। आगे साहित्य की रचयिता हैं, तो उसका जो आगे जो साहित्य की रचना जो है मनु ऐत्रेय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद सूत्र किसकी रचना है? तो जो छंद सूत्र जो रचना है वो है पिंगल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब देश के शून्य का प्रयोग कब किया? यानी जो अरब देश है वो कब किया गया था? तो 873 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन। परमाणुवाद के संस्थापक था, यानी जो परमाणुवाद का संस्थापक किसे माना गया है? तो महर्षि कणाद को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस रतांग किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। हैंसन के अनुसार केसर की खेती में होती है, यानी केसर की खेती किस में होती है? तो वो होती है कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। ज्ञानचंद्र की रचना है, तो जो ज्ञानचंद्र की जो रचना है वो है आपको रस कैमुद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है खाली स्थान के प्रवर्तक महर्षि कणाद थे, यानी जो क्या उसमें थे? तो वो थे वैशिष्ट दर्शन। ठीक है दोस्तों, अगला आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो खाली स्थान वाला भी क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए आपको खाली स्थान वाला भी क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दिया जाता है। ठीक है, शब्द रस से बना है, यानी शब्द रस क्या से बना है? रसायन शब्द रस से बना है। अगला का क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सक विभाग के धन्वंतरी ने कहा है अष्ट आयुर्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल रोग निवारण करने वाला विभाग था, तो वो था
आपका कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कौमा यार भृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में सर्व विनाश शासन के लिए अंग उपलब्ध है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का सर्वप्रथम प्रमाण सभ्यता से मिलती है, यानी चांदी का प्रमाण कहाँ से मिलती है, तो वो था हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हुआ कि एक काले रंग की लचीले धातु है, वह है सीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद में लोहे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो होगा श्याम। ठीक, अगला क्वेश्चन, रस चिकित्सा नामक पुस्तक के रचयिता था, तो वो था नागार्जुन। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आपका हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। ठीक, यूनानियों ने कपास को कहा जो कि सिंधु को यूनानी रूपांतर है, तो वो है सिंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा, मनका बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिले हैं, तो वह मिले गए हैं चूहनद्रो तथा लोथल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के कितने श्लोक कृषि का उल्लेख किया गया, यानी कृषि का उल्लेख किया गया है, तो वो कितनी बार किया गया है, वो है 24 बार। ठीक है, सुदर्शन झील पर बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहर निकलवाई, किसने निकलवाई थी, तो वो निकलवाई थी जो आपका जो मैंने देखिए यहाँ सुदर्शन जो झील है उस पर बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहर निकाली, यानी नहर का निर्माण करवाया गया था, तो किसने निकलवाई थी, तो तुषास्व ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ का मलमल प्रसिद्ध था, तो बंगाल का मलमल काफ़ी प्रसिद्ध था उस वक्त। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, तो वो है पिपलिन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉलमी ने चेरो की राजधानी के रूप में उल्लेख किया है, ए, किसको उल्लेख किया गया, तो करोरा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल कला में मंदिर को दान दी गई भूमि कहलाती थी, तो वो क्या कहलाती थी, तो देवदान कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, यूनानी कपास को कहते थे, ए, सिंडन। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी तौल के लिए इकाई के बट्टा का प्रयोग करते थे, तो वो 16 बट्टा का उपयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के मुहरे से प्राप्त हुए थी, फ्रांस की जो मुहर थी वो क्या प्राप्त जो हुई थी वो क्या थी, लोथल से। ठीक है, ऋग्वेद में कुल श्लोक की संख्या कितनी है, तो वो है आपको 10,462 ऋग्वेद में श्लोक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में धनी व्यापारियों को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था श्रेष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी के सिक्के पहली बार किस गुप्त सम्राट ने जारी किए, तो वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक काल का एक सिक्का था, ए, निष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सदैव सभ्यता में बंदरगाह था, तो वो था कौन सा बंदरगाह था, तो वो था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, तो हम लोगों ने तो देख लिया, अब थोड़ा हम लोग इधर उधर का प्रश्न देख लेते हैं जो अन्य प्रश्न की संख्या में आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो था, हम लोगों ने पूरा जितना भी चैप्टर वाइज का जितना भी प्रश्न VVI थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने एक बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अगर आप इन सारे प्रश्नों का जो अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, आप उसको ऑटोमेटिक है आपको याद हो जाएंगे। ठीक, और वैसे भी मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको जो रिवीजन करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है। और रह गई लॉन्ग क्वेश्चन का, तो प्रियंका मैम ने ऑलरेडी महामैराथन क्लास की कराई हुई हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, चलिए अन्य प्रश्न के ओर चलते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक को। पुराणों की संख्या कितनी है, तो जो पुराणों की संख्या जो है वह है 18। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है आपको 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका महाकाव्य कौन सा है, महाकाव्य वो कौन सा है, तो वह है रामायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, पिटकों की भाषा क्या है, तो उसका जो पिटकों की जो भाषा थी वो थी पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्यों की संख्या है,
यानी महाकाव्य की जो संख्या कितनी है तो वो है 2। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है तो वो है दिव्यावादन। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता था, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो वो थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक था, यानी जो राजतरंगिणी के जो लेखक कौन है तो वो थे आपको कलहण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विवाह के प्रकारों में किस विवाह को निंदयी माना जाता है तो वो आर्ष जो विवाह है उसे निंदयी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्दों का टीला शताब्दिक अर्थ है, यानी मुर्दों का टीला किस ऐसे संबंधित है तो वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था तो सिंधु सभ्यता का जो स्वरूप था वो था नगरीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, भृंगवंशी ब्राह्मण ऋषि च्यवन ने किस क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह किया था तो वो सुकन्या से किया हुआ था, क्षत्रिय विवाह उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु को अपरिचित थे तो वो अपरिचित थे किससे, अश्व से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में भीम की दूसरी पत्नी का नाम क्या मिलता है तो उनकी जो भीम महाभारत में जो भीम की जो दूसरी पत्नी थी वो थी हिडिंबा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे, यानी किससे अपरिचित थे तो वो चीनी से अपरिचित थे। ठीक है, चावल से उनको जानकारी था, गेहूं से भी उनको जानकारी था, फल से भी जानकारी था, लेकिन चीनी से उनका जानकारी नहीं था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे तो अपरिचित कौन से हथियार से थे, तलवार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल यानी खंड है तो जो मंडल की अगर संख्या की बात किया जाए तो वो है 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम व्याकरण ग्रंथ है, जो प्रथम व्याकरण जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, पुराणों की कुल कितनी संख्या है तो जो पुराणों की जो कुल संख्या जो है वो है 18। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, मौर्य युग ने भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है तो वह है बुद्ध चरित्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथा सरित सागर की रचना किसने की तो सोमदेव ने किए हुए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है तो वो है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शूद्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ है तो वो जो मंडल में हुआ है वो 10वां मंडल में हुआ है। जो स्त्रियां एक मिनट, इधर हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे लोग। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं तो आपको पता ही है 10। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। आइए यहाँ थे, मौर्य युग ने भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है तो वो है बौद्ध चरित्र। अगला क्वेश्चन, कथा सरित सागर की रचना किसने किया था तो सोमदेव ने किया हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है तो वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग हुआ है वो है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है तो वो हुआ है 10वां मंडल में। जो स्त्रियां आजीवन जो है विद्या ध्यान में लगी रहती है उन्हें क्या कहा जाता था तो वो कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। अगला क्वेश्चन, सन्यासी का दूसरा नाम क्या है तो जो सन्यासी का दूसरा जो नाम है वो है याचक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम क्या था, यानी जो विनिमय का माध्यम क्या था तो वो था गाय। क्लियर दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था में पीला रंग किस वर्ण के लिए निर्धारित था तो वो था ब्राह्मण के लिए। अगला क्वेश्चन, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर बताई है तो उपरोक्त में से सभी, यानी जन्मज पर बताया है, गुण कर्म पर बताया है तथा सावयव पे भी बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में वधु को समाज्ञा कहा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि आर्य दास नहीं बनाए जा सकते हैं तो वो कौन सा एथी है तो वो गामो साहित्य पे
लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म सूत्रों के अनुसार प्रारंभ में केवल एक ही आश्रम था, तो वो था ब्रह्मचार्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण का विवाह किस संस्करण में जो था वो समाप्ति के बाद होता था, तो वो था वेदारंभ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्णों की व्यवस्था के आधार पर किस पर आधारित हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किसका उपनयन संस्कार होता था, तो वो था ब्राह्मण का। अगला क्वेश्चन, मनु के अनुसार चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, तो वो था गृहस्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी हिंदू संस्कारों में प्रथम संस्कार का नाम है, तो वो है जात कर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार में नंदी मुख पितरों की पूजा का विद्यमान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदरंभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शास्त्रकार का निर्देश है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होनी चाहिए, तो नारद स्मृति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मालती माधव नामक नाटक लेखक का जो क्या नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भवभूति। देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन, विद्यारंभ संस्कार के समय जो संतान की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 12 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जो शास्त्रकार निर्देश है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक में होना चाहिए, तो वो नारद स्मृति हम लोग पहले ही देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ होता है महामैराथन ब्रह्मास्त्र बैच का समाप्ति। ठीक है, आपका जितना भी VVI क्वेश्चन था आपको कंप्लीट करा दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप जितना भी हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ाई संबंधित, तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर रहेगी। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे।